प्रथम तीर्थंकर देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। तामरा प्रणते माले मने प्रभाना उद्योजकं दलिते पापे समोविताना सम्यक् प्रणम्य चिन्पाते युगं युगादा बलं बलं भवदले पतिताञ्जनानां शुतं श्रुतिवतां परिहासे धाम तदा किरेव मुखरी गुरुते वनाना यत्कोकिलाकिले मधो मधुरं विरोति तचामे चारु कलिकानि करे करे तु भूत भीषण जलोधर भार भूना उच्चां दशामुपे गता श्रुत जीविताशा तत्पादे पंकज रजोमृत देख देहा पट्या भवन्ति मकरं प्रतिकल्य रूपा। जय जय। स्वागत है फिर से आपका एक बार। पिछले 3 लॉकडाउन से लगातार चलती आ रही है श्रृंखला भक्तामर और भक्तामर के रहस्यों को जानने के लिए शायद ऐसा लगता है अभी भी हमने कुछ भी नहीं जान पाए, अभी तो बहुत कुछ जानना बाकी है। तो लॉकडाउन 3 में हमने एक नई सीरीज शुरू करी थी जिसके 5 एलिमेंट्स। हो सकता है कुछ लोग आज नए जुड़े हो, नई ज्वाइन किया हो, उनके लिए बताना चाहता हूँ। हीलिंग से पहले, भक्तामर हीलिंग से पहले, भक्तामर समझने से पहले कुछ तैयारियां की थी हमने। वो तैयारियां पंच तत्व, भगवान ऋषभदेव का ध्यान सिंबल, मुद्राएं, स्वर विज्ञान, ब्रह्म मुहूर्त, रस परित्याग, साउंड एनर्जी का सिस्टम क्या है, मंत्र क्या काम करते हैं, विजुअलाइजेशन और माइंड पावर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लगभग हमने 14-15 सब्जेक्टों को लॉकडाउन 3 में कवर किया। तो मैंने अपने आप को इस लायक तैयार किया कि अब हम भक्तामर सोच के जब किसी के उपचार करने जाएं, किसी की हीलिंग करने जाएं, तो पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाएं। कहीं से भी एक अंश मात्र भी छूट ना जाए कि हम उच्चारण करना प्रारंभ करें और उधर उपचार होना प्रारंभ हो जाए। तो दोस्तों, हमारी भावना यही रही कि आप अच्छे से सीखा होगा। बहुत सारे लोगों ने फोन कॉल्स किए, बहुत सारे लोगों ने क्वेरी करी, उन सभी का धन्यवाद। जो नहीं कर पाए वो भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग अगर आज कुछ नए जुड़े हो तो सभी से विनम्र आग्रह है कि YouTube पे सारी वीडियो हमारी अपलोड है, तो वहां जाके उन पुरानी वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि अगर हमने पहले लेवल कंप्लीट नहीं करे तो ऊपर के लेवल पर चढ़ना शायद थोड़ा मुश्किल काम होगा। इस ऐसे ही है जैसे भगवान महावीर के 12 था, आमरण, अनशन, मनोदर, वृत्ति, परिसंख्यान, रस परित्याग और अंत में धारणा, ध्यान और समाधि। तो समाधि की तक हम तब पहुंच पाएंगे तब तक जब तक हमारे नीचे के 11 लेवल कंप्लीट हो जाएंगे। अगर हमने इन 11 लेवलों को कंप्लीट नहीं किया तो वहां तक पहुंचना कोई विशेष पुण्य आत्मा जीव हो वो तो सहज से पहुंच सकता है, लेकिन आम जन के लिए थोड़ी मुश्किल होगी। फिर हम क्या कहेंगे, मैं अपना अनुभव शेयर करता हूँ उस बात के लिए कि अक्सर लोग ये कहते हैं हमने तो 20 दिन कर लिया, हम तो 1.5 महीने से कर रहे हैं, हम तो 2 महीने से कर रहे हैं, हमें आराम नहीं मिला। तो आराम नहीं मिलने का कारण ये कि आपने विधि तो फॉलो करी, लेकिन जो आपको तैयारी करनी चाहिए थी अपनी बॉडी के लिए, अपनी आत्मा के लिए, जो आपको तैयार होना था उस लेवल तक, भक्तामर हीलिंग तक आने के लिए, वो आप नहीं आ पाए। तो आज फिर से कहता हूं कि पुरानी वीडियो को जरूर देखें और जो लास्ट से जुड़े हैं वो यहीं से प्रारंभ करें।
जब भी समय मिले आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे, मैं सभी का लिंक भेज दूंगा, नहीं तो आप प्रारंभ मंत्रा हीलिंग के नाम से हमारे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ सारी वीडियो अपलोडेड है, वहाँ भी देख सकते हैं। तो आज का विषय भक्तामर के प्रथम 2 काव्य से हम करेंगे, लेकिन अभी तक हमने भक्तामर के बारे में कोई चर्चा नहीं करी, कोई बातें नहीं करी। भक्तामर के परिस्थिति को लिखा गया, लिखने का कारण क्या रहा, क्या आवश्यकता पड़ी संसार को इनके लिए, क्या मुनि मानतुंग स्वामी को वास्तव में इनकी जरूरत थी, ये थोड़ा मुश्किल और उलझा भरा हुआ सवाल है। क्या भक्तामर को हम पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने आचरण में उतार सकते हैं? सवाल तो बहुत बड़ा है, लेकिन मेरा जवाब तो ना ही होगा कि अभी भी इसको पूरा समझना बहुत बहुत मुश्किल। अभी तक जितना भी हम सब ने काम किया है, जितना जाना है, जितना पहचाना है, जितना सीखा है और जितना भक्तामर के बारे में जानते हैं, ये सिर्फ उतना ही है जैसे समुद्र में से एक बूंद निकाल ली जाए। इससे ज्यादा अभी हम नहीं जान पाए, इससे ज्यादा रिसर्च नहीं कर पाए कोई भी, इससे ज्यादा इसके बारे में समझ भी नहीं पाए हम। इतने रहस्य, इतनी अनुभूतियां, इतनी देवीय शक्तियां इस भक्तामर स्तोत्र में छुपी हुई हैं, शायद युगों युगों तक हम उनका वर्णन, उनका व्याख्यान नहीं कर पाए। लेकिन हर मनुष्य अपने हिसाब से प्रयास करता है जानने की, सीखने की, समझने की, तो वही प्रयास हम कर रहे हैं। जैसे दूसरे श्लोक काव्य के बारे में मानतुंग स्वामी ने कहा कि देवताओं इंद्र भी आपकी स्तुति करने में असमर्थ रहा, तो मैं क्या कर पाऊंगा। तो हम सब भी असमर्थ हैं भक्तामर के बारे में जानने के में। पूरा तो कभी भी नहीं जाना जा सकता, जब भी जाना जाएगा अधूरा ही जाना जाएगा। पूरा क्या होगा कि जितना हम अपना लेंगे वही पूर्ण हो जाएगा, उसके अलावा अन्य कोई विकल्प, अन्य कोई रास्ता हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो आओ भक्तामर के प्रथम काव्य से प्रारंभ करते हैं। ऋषभदेव के बारे में समझेंगे, सुनेंगे, थोड़ी सी बातें ऋषभदेव के बारे में, थोड़ी सी बातें आचार्य मुनि पुंगव मानतुंग मुनि महाराज के बारे में, और फिर अपना काव्य प्रारंभ करेंगे। तो एक बार सभी दोनों हाथ प्रणाम नमस्कार की मुद्रा में अपने हृदय चक्र के पास लेके आए। मैं पुनः रिपीट करना चाहूंगा कि हृदय चक्र का मतलब, जब दोनों हाथ हमारे नमस्कार की मुद्रा में, यिन और यांग, आत्मा और परमात्मा जब दोनों का मिलन होकर, जब हम 3 ऊपर के चक्र छोड़ देते हैं, 3 नीचे के चक्र छोड़ देते हैं, सेंटर में, मूल में, मध्य में दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में जोड़ते हैं, तो हमारा पूरा कनेक्शन, सारी एनर्जी हमारी अपने परमात्मा भक्त में आराध्य से जुड़ना प्रारंभ हो जाती है, हमारे काम बनने प्रारंभ हो जाते हैं, बूंद सागर में समानी प्रारंभ हो जाती है। तो आओ दोनों हाथों को जोड़कर नमस्कार की मुद्रा में पहले 3 बार भक्तामर के प्रथम काव्य का उच्चारण करेंगे, उसके बाद आज की क्लास प्रारंभ होगी। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभानां मुद्योदकं दलित पापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वालम्बनं भवजने पततां जनानाम्। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभानां मुक्तोदकं दलित पापितमोवितानां सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगं युगादा
बालम्बनं भवजले पतितां जनानाम् भक्तामर प्रणतमौलिमणिप्रभानाम् मुद्योतकं दलितपापतमो वितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपाद युगं युगाद वलम्बनं भवचले पततां जनानाम्। आज का पहला टिप्स, भक्तामर का पहला काव्य जब भी उच्चारण करना है, स्मरण करना है, पाठ करना है, कौन सी मुद्रा में करना है? नमस्कार की मुद्रा में, दोनों हाथों को जोड़कर हृदय चक्र पर स्थापित करके, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि हर श्लोक के बारे में अलग अलग मुद्राओं की जानकारी दें, तो एक एक श्लोक के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलती जाएगी। आप ध्यान से सुने, पेन पेपर लेकर बैठें, कोई क्वेरी हो तो वीडियो को दोबारा देखें। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परमात्मा ऋषभदेव प्रभु की। नाभि राय, नाभि से जो उत्पन्न हुए, जो ब्रह्मा के समान, जो विष्णु के समान संसार का कल्याण करने वाले, मंगल करने वाले, ऐसे नाभि राय पितुश्री के आंगन में आज से लाखों वर्ष पूर्व कुमार ऋषभ का जन्म अयोध्या नगरी में हुआ। आज हो सकता है हम 2 ही श्लोक कर पाए या एक भी कर पाए, क्योंकि आज पहले ऋषभदेव प्रभु के बारे में और शांतनु महाराज के बारे में समझ लेंगे। कहते हैं जिनके गर्भ में आने से पूर्व ही देवराज इंद्र अयोध्या नगरी में रत्नों की, पुष्पों की वर्षा करने लग जाते हैं। गर्भ में आने से पूर्व माता मरु देवी अपने सपनों में शुभ 16 सपने देखती हैं और अपने गर्भ में ऋषभ को प्रवेश होता हुआ देखती हैं। देवलोक की इंद्रानियां, देवियां, अष्टकुमारियां, 56 कुमारियां माता की सेवा करने हर समय उपस्थित हो जाती हैं। ये उस युग का सौभाग्य रहा होगा। तीसरे काल का अंतिम चरण ऋषभदेव प्रभु का माता मरु देवी के गर्भ में अवतरण, ये कोई सहज घटना नहीं थी, क्योंकि उस समय कल वृक्ष खत्म होने लगे थे, कल वृक्ष घटते जा रहे थे, क्षय होने लग गया था, भोग भूमि खत्म हो रही थी और कर्म भूमि प्रारंभ हो रही थी। वो कर्म भूमि के प्रारंभ में प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव प्रभु का माता के गर्भ में आगमन होता है। गर्भ में जब तक प्रभु 9 महीने रहते हैं और गर्भ में आने से 6 माह पूर्व ही 56 करोड़ रत्नों की वर्षा 3 समय में कुबेर इंद्र के द्वारा इस धरा पर होती रहती है। ये बातें शुरू में मैं भी समझता था कि ये बातें थोड़ी अटपटी लगती थी कि क्या आवश्यकता थी कुबेर इंद्र को रत्नों की वर्षा करने की, क्या जरूरत थी? और 56 करोड़ माता के आंगन में वर्षा हो रही है, रत्नों की वर्षा, और गर्भ में आने से 6 महीने पूर्व वर्षा प्रारंभ हो गई। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। ऐसा लगता है शायद अपने धर्म को बढ़ाने चढ़ाने के लिए ये बातें कही गई हैं। ना समझता, अल्पबुद्धि था, जिनवानी पे श्रद्धान यूं कहूं कि थोड़ा कम था, तो ऐसे विकल्प मन में आ जाते थे, आने लग गए। और जब इस हीलिंग साइंस में जुड़े,
अन्य अन्य रेकी, प्राणिक, मैग्नीफाइड, क्रिस्टल हीलिंग, बहुत सारी पिछले 12-13 सालों में बहुत सारी हीलिंग के कोर्स करे, जगह जगह सीखा, जगह जगह अनुभव लिए। तो एक हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी पढ़ी जिसमें बताया गया कि जो बच्चे का जो ब्रेन होता है वो माता के गर्भ में 10वें 12वें हफ्ते से बनना प्रारंभ हो जाता है और 22वें हफ्ते तक पूरे दिमाग का निर्माण हो चुका होता है, पूरे ब्रेन का डेवलपमेंट हो चुका होता है। और जो ब्रेन का डेवलपमेंट 10 से 12 हफ्तों में होता है, उसके बाद पूरी जीवन भर, पूरे जीवन काल में उस दिमाग को बदला नहीं जा सकता। अगर माता की सोच ने तो उस बच्चे को तीर्थंकर की भावना भाई तो तीर्थंकर बन जाएगा, डॉक्टर बनाने चाहे तो डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बनाना चाहे तो इंजीनियर बन जाएगा। आज अगर मैं कुछ हूं तो अपनी माता के शुभ सोच का परिणाम हूं। आप अगर कुछ हैं तो अपनी माता के अच्छी सोच का परिणाम है। साधु बहादुर, आपसे पहले आपकी माता को प्रणाम है, साधु बहादुर उनको, कि आज हम इस लॉकडाउन के पीरियड में भी पवित्र स्तोत्र का पाठ, चिंतन, मरण, स्मरण कर रहे हैं। धन्य है हमारी माता जिन्होंने हमें कोई चोर, डाकू, स्मगलर या कोई अन्य दुर्गुण हमारे अंदर उस गर्भ काल में हमारे अंदर पैदा नहीं कर रहे। तो हम बात कर रहे थे कि माता के आंगन में 56 करोड़ रत्नों की वर्षा दिन में 4 बार होती है। तो मैंने कहा कि मैं समझ नहीं पाया इस बात को, जान नहीं पाया, पहचान नहीं पाया। 56 करोड़ रत्नों की वर्षा माता के आंगन में गर्भ में आने से पूर्व ही। तो सब समझा। जब हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी को पढ़ा तो एक तरह से एक पर्दा हटा दिमाग से, क्योंकि अगर हमारी माता 10 हफ्तों में हमारे दिमाग का, हमारे पूरी चरित्र का, हमारे कैरेक्टर का निर्माण कर सकती है, तो ये तो 3 लोग के नाथ का चरित्र का निर्माण करना था। अगर माता के मन में थोड़ा सा विकल्प रहा, माँ के पिता के मन में थोड़ी सी परेशानी रही, माता के मन में थोड़ी सी पीड़ा रही, सिर्फ माता की नहीं, पिता के नहीं, परिवारजनों के ही नहीं, पूरे नगर में अगर किसी को भी पीड़ा उस समय हुई तो उसकी वर्गनाओं का प्रभाव माता के गर्भ पे पड़ेगा और जो शिशु को जन्म होगा, उस शिशु को तीर्थंकर बालक अपनी पूर्ण प्रतिभा लेकर पूर्ण कलाओं के साथ प्रकट नहीं हो सकता। तो इसलिए सबसे पहले इतनी रत्नों की वर्षा करी कि सबका दुख दारिद्रता मिट गई, कोई रोग शोक नहीं रहा, कोई परेशानी नहीं रही, चारों तरफ आनंद मंगल छा गया। ऐसे तीर्थंकर बालक का आगमन माता के गर्भ में मरु देवी माता के गर्भ में होता है। चैत्रवती नवमी के दिन तीर्थंकर बालक का जन्म अयोध्या नगरी में होता है, जिनके जन्म के लेने के साथ ही स्वर्ग में देवराज इंद्रों के सिंहासन कांपने लग जाते हैं, 100 धर्म इंद्र का आसन डोलने लग जाता है। उन ऋषभ कुमार बालक का जन्म अयोध्या नगरी में प्रातः की बेला में हुआ। देवराज इंद्र उत्सव मनाने के लिए, आनंद के लिए, तीर्थंकर बालक का जन्म अभिषेक करने के लिए सुमेरु पर्वत पर उस बालक को ले जाते हैं और यहीं से ही ऋषभ कुमार के जीवन की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। ये वो ही ऋषभ कुमार हैं जिनकी गिनती विष्णु के 24 अवतारों में की जाती है। आदि ब्रह्म के नाम से, हिरण्यगर्भ के नाम से जाना जाता है। 14वें कुलकर नाभिराज से उत्पन्न होने वाले भगवान ऋषभदेव सर्वगुणों से युक्त शंभु, आदि ब्रह्म, ऋषभदेव विराट व्यक्तित्व के धनी
जिनकी आयु 84 लाख वर्ष पूर्व थी। ऐसे ऋषभ देव की प्रभु की स्तुति करने की हम कोशिश कर रहे हैं, प्रारंभ करना चाहते हैं, लेकिन उस व्यक्तित्व को सबसे पहले समझ लेना आवश्यक है। अगर उस व्यक्तित्व को ही नहीं समझा, उस परम आत्मा को नहीं समझा, उस परमात्मा को, केवल आत्मज्ञानी को नहीं समझ पाए, तो भक्ता मर पड़ना शायद व्यर्थ ही होगा। और यही कमी रह जाती है, हम जो उसे सीख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, उसके बारे में जान नहीं पाते, और हम सीधा यात्रा पे चढ़ जाते हैं। आप लोग भी यात्रा करते होंगे, घूमने जाते होंगे, तो गूगल के माध्यम से वहां के आपको शिमला जाना है, मसूरी जाना है, यूएस जाना है, यूके जाना है, लंदन जाना है, कहीं और जाना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गूगल पर उसके बारे में जानकारी लेना प्रारंभ करते हैं। क्यों? जानना चाहते हैं कि हम जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या होगा वहां, क्या क्या देख सकते हैं, वहां का वातावरण कैसा होगा, वहां का एनवायरमेंट कैसा होगा, वहां की परिस्थिति कैसी होगी, वहां का खान पान कैसा होगा, वहां हम कहाँ रुकेंगे, सब कुछ जानना चाहते हैं ना। तो फिर ऋषभ देव की प्रभु की स्तुति करने के लिए हम ऋषभ देव प्रभु को क्यों नहीं जाने। आज तक हम दूसरों की उपलब्धियों का उत्सव मनाते रहे, हमने कभी स्वयं के परमात्मा को जगाने की कोशिश नहीं करी। किसके इंतजार में बैठे हैं हम, कौन आएगा हमारी नाव का खेवैया बनकर। मित्रों, भरोसा किसी का ना करना, और ऐसी भी आशा मत करना कि संसार सागर से हमें कोई पार लगा देगा, और भ्रम में तो मत जीना बिल्कुल भी कि जो आया है वो जाएगा नहीं और कोई दूसरा मुझे पार कर जाएगा। यहाँ सब अशरण है, मतलब किसी को शरण नहीं है, और जिनकी हम शरण थे वो इस संसार सागर से पार हो गए, वो केवल पर पहुंच गए, वो मोक्ष महल में जाकर अनंत काल के लिए चिर सुख में विराजमान हो चुके हैं। उन्हीं परमात्मा के चरणों में मन वचन काय पूर्वक नमस्कार करते हुए हमें यात्रा प्रारंभ करनी है। और ये यात्रा ऐसी होगी, हम भक्तामृत आपने बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार सीखा होगा, बहुत बार जाना होगा, लेकिन हम जो इस यात्रा को प्रारंभ करेंगे, यात्रा लंबी चलेगी, कोई एक दिन में यात्रा पूर्ण होने वाली नहीं है। ये यात्रा आनंद यात्रा की तरह होगी, ये यात्रा मोक्ष महल की यात्रा की तरह होगी। इस यात्रा का जो आनंद होगा वो बिल्कुल अद्भुत और विस्मय करने वाला होगा। जीवन की प्रत्येक अवस्थाओं का वर्णन इस यात्रा के माध्यम से लेंगे। इस भक्तामृत सूत्र के माध्यम से जीवन की हर एक अवस्था कि अब मुझे जरूरत क्या है, अब मेरी आवश्यकता क्या है, अब मुझे काम क्या है, ऐसे ही यात्रा को जानेंगे। तो उस महामानव का जन्म हुआ, संपूर्ण देवलोक ने अपनी सेवा कर अपने आप को धन्य किया, शक्ति को धन्य किया। आचार्य वादिराज मुनि महाराज ने भगवान के जन्म के पूर्व अवसर पर एक श्लोक लिखा, एक ही भाव स्तुति में, तेरे जन्म पूर्व ही भगवन उज्ज्वल कर्मों के परिणाम, ये सौभाग्यवती वसुधावी बनती स्वर्णमयी अविराम। कि परमात्मा जब तेरा जन्म होता है और जन्म से ही पूर्व तुम्हारे जो उज्जवल कर्म थे, तुम्हारे जो पूर्णता थी, जो पुण्य के पात्र आप बने, वो इतना पुण्यशाली हुआ कि धरती पर आने से पूर्व ये धरा, ये वसुधा, ये विश्व वसुंधरा स्वर्ण के समान रत्नों से पट गई, ढेर लग गए हम रत्नों के यहाँ। दूसरी पंक्ति में कहते हैं कि जब तुम्हारे आने से पूर्व ये धरा स्वर्ण के समान सुंदर हो सकती है, सुखी हो सकती है, आनंद में हो सकती है, तो क्या तेरे नाम स्मरण से ये
कलुषित काया, ये रोगी काया, ये आत्मा पवित्र ही नहीं हो पाएगी? निश्चय हो पाएगी प्रभु, निश्चय ही हो पाएगी। तो ऐसे महामानव की स्तुति करने जा रहे हैं। 83 लाख वर्ष तक उन्होंने शासन किया, प्रजा को अपनी वात्सल्य पर रखा। असी मसी कीर्ति शिल्प वाणिज्य सत्कर्मों का उपदेश इस संसार को दिया। कीर्ति करना सिखाया, संगीत सिखाया, शिल्प कला सिखाई, निर्बलों की असहायों की रक्षा, सुरक्षा के लिए तलवार उठाना, लेखन कार्य, हल बाकर कैसे चलाए जाते हैं, कौन से किस समय में कौन सी फसल होती है, भूख मिटाने के लिए कीर्ति कर्म, उस अनाज को बेचने के लिए वाणिज्य कर्म, महल मंदिर भवनों के निर्माण के लिए शिल्प कर्म, आदि आदि शिक्षाएं उन्होंने इस संसार को सिखाई, जिनका ये विश्व हमेशा ऋणी रहेगा। कहते हैं पहली बार जो विवाह इस धरा पर हुआ, विवाह की जो परंपरा चली, विवाह का जो पथ प्रारंभ हुआ, विवाह मतलब शादी, मैरिज, लव मैरिज नहीं, विवाह, तो शुद्ध विवाह की जो परंपरा इस भारत भूमि पर, इस आर्यखंड पर, इस आर्यवर्त पर जो प्रारंभ हुई, वो प्रथम विवाह भगवान कुमार ऋषि कुमार का हुआ। 2 पत्नियां थी उनकी, यशस्वी और सुनंदा। यशस्वी की कोख से भरत और स्वपुत्रों ने जन्म लिया और सुनंदा की कोख से बाहुबली अब सुंदरी नामक पुत्री उत्पन्न हुई। आदि कुमार के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर ही यह भारत भूमि का नाम भारत कहलाया। उससे पहले इस पावन वसुंधरा को आर्यवर्त कहा जाता था। भरत बाहुबली के बारे में सब भली भांति परिचित हैं। भरत जी घर में बैरागी, भरतेश स्वामी घर में सन्यासी की तरह रहते थे, ब्रह्मचारियों की तरह रहते थे, ऋषि यमुनियों की तरह रहते थे। और कहते हैं जब उन्होंने दीक्षा ली तो एक अंतर मुहूर्त में उन्हें केवल्य की प्राप्ति हो गई। कितनी देर में? एक अंतर मुहूर्त में गृह त्याग किया, केशलोथ किया और योग मुद्रा धारण करी और उन्हें केवल्य की प्राप्ति हो गई। ऐसे भरत स्वामी जिन्होंने 6 खंडों को जीतकर इस पूरे भारत वसुंधरा को, इस पूरी भारत भूमि को भारत नाम दिया। लघु पुत्र उनके बाहुबली तो मात सुनंदा के नंदन रहे। ऐसा अखंड तप किया उन्होंने 12 वर्ष तक, दुर्धर तप किया कि शरीर पे लताएं चढ़ गई, बेलें चढ़ गई, चापों ने बम्बियां बना ली, पक्षियों ने शरीर के ऊपर घोंसले बना लिए, लेकिन वो तप से अपने से डिगे नहीं। कौन नहीं जानता बाहुबली के तप के बारे में? ऐसे ऐसे सुकुमार उनके रत्न हुए, दामी और सुंदरी। एक ने लेखन कला का सिखाई ब्राह्मी को, सुंदरी को अंक लेखन कला सिखाई, गणित सिखाया। एक को सीधे हाथ की तरफ बिठाया, एक को उल्टे हाथ की तरफ बिठाया, तो उनको एक साथ पढ़ाते थे ऋषभ कुमार। तो हिंदी आगे से पीछे की तरफ लेके जाती है और गणित पीछे से, क्योंकि वो उल्टे हाथ से सिखा रहे थे। ऐसी ऐसी अद्भुत रत्न ऋषभ देव प्रभु ने
हमें दिए। भरत कुमार, बाहुबली कुमार, ब्राह्मी, सुंदरी, और कहते हैं कि 108 भागों में उन्होंने पूरे भारत वसुंधरा को बांट दिया। हर पुत्र के नाम पर एक देश का नामकरण हुआ, जिसको हम राज्य कह सकते हैं या जिला कह सकते हैं। यहाँ एक बात और बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत रोचक लगी जो मैंने पढ़ी जानी, कि भगवान ऋषभ कुमार ने अपनी पुत्रियों को भी राज्य में हिस्सा दिया। कहते हैं जो कन्याकुमारी भारत का नाम है, वो ऋषभ देव की दोनों पुत्रियों के नाम पर रखा गया। अब कुमारी क्यों? कुमारी क्यों मतलब जिसका विवाह ना हो, कुमारी तो उसको बोला जाता है। हाँ, ऐसा ही है। एक दिन राजसभा में ब्राह्मी और सुंदरी ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, सारे देश के राजा आपके आगे आकर चरणों में शीश झुकाते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं आपको। क्या आप भी किसी के आगे शीश झुकाओगे? ऐसा कोई संसार में है? ऋषभ कुमार ने कहा, महाराज ऋषभ देव ने कहा कि हाँ बेटी, जहां तेरा विवाह होगा, मेरा सिर बस उन्हीं के आगे झुकेगा संसार में। कहते हैं ब्राह्मी सुंदरी ने उसी पल ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया कि पिताजी, हमारे कारण आपका सर झुक जाए, ये हमें स्वीकार नहीं। और उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया। इसलिए वो कुमारियां रही और उनको भी महाराज ऋषभ देव ने बराबर का हिस्सा दिया। और कन्याकुमारी नाम का प्रदेश भारत में, भारत के दक्षिण में, उनके राज्य की स्थापना भगवान ऋषभ देव ने करी। तो कैसी उन्नत राज व्यवस्था रही होगी उनकी। बाहुबली के पूदनपुर जो आज पाकिस्तान में है, भरत अयोध्या का राज्य। ऐसे अलग अलग पुत्रों को अलग अलग देशों के राज्य भगवान ऋषभ कुमार ने, महाराज ऋषभ देव ने सौंप दिए। मतलब प्रजा के साथ तो वो वात्सल्य और प्रेम की, करुणा का भाव था, लेकिन परिवार में उनकी जो राज व्यवस्था थी, जो शासन व्यवस्था थी, जो न्याय व्यवस्था थी, वो ऐसा उदाहरण आज देखने को नहीं मिल सकता। ऋषभ देव ने राजधर्म का पालन करते हुए एक बार कुछ कृषक लोग, किसान लोग उनके पास आए कि भगवान महाराज, हम खेती करते हैं, फसल उगाते हैं, गन्ना उगाते हैं, और ये पशु आकर, मवेशी आकर हमारी फसल को नष्ट कर जाते हैं, तो हमें बड़ी तकलीफ होती है। कर्मों के प्रभाव में आकर महाराज ऋषभ देव ने आदेश दिया कि पशुओं का मुंह बांध दिया जाए। क्या? इन पशुओं का मुंह बांध दिया जाए। 6 घड़ी बीत गई। भगवान ऋषभ कुमार को अंतरंग से ज्ञान प्राप्त हुआ कि हर जीव अपने निमित्त से संसार में भोजन के लिए आता है। हर जीव के लिए भोजन निमित्त है, फिक्स है। चींटी से लेकर हाथी तक, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक, सब जीव अपने भाग्य का, अपने कर्म का, अपने कर्म का ही लेखा खाता है। तो मैं इन पशुओं का मुंह बांधने वाला कौन? प्रायश्चित किया और सारे नगर में मुनादी करवा दी कि जिन्होंने पशुओं के मुंह बांधे, वो पशुओं के मुंह खोल दिए जाए। पशुओं के मुंह तो खोल दिए गए, लेकिन कर्म का बंध तो हो चुका। अज्ञान में भी एक शब्द भी बोला हुआ कर्म का बंध का कारण बन जाता है। जैसे परसों हमने चर्चा करी थी भीष्म पितामह के ऊपर की, एक शाम को सड़क से उठाकर साइड में कर दिया और 100 जन्म बाद भी उसके पाप का फल भीष्म पितामह को भोगना पड़ा। कर्म अपने कर्ता को कहीं भी हो ढूंढ ही लेता है। वो चक्रवर्ती देखता नहीं है, तीर्थंकर देखता नहीं है, वो राजा देखता नहीं है, रंक देखता नहीं है। कर्म अपने कर्ता को हर समय
चाहे वो लाख तालों के अंदर घुस जाए, वहां भी उसको ढूंढ ही लेता है। आज ब्रह्मी लिपि जिसको हम जानते हैं, वो ब्राह्मी सुंदरी के ब्राह्मी जो भगवान ऋषभदेव की ज्येष्ठ पुत्री थी, उन्हीं के नाम पर जानी जाती है। और अंकला सुंदरी के नाम से जानी जाती है। आदिदेव प्रभु गृहस्थ आश्रम में 83 लाख वर्ष तक राज करते रहे, लेकिन उस महामानव का तो कल्याण निश्चित था, उसकी तो मोक्ष जाना अवश्यंभावी था। लेकिन 83 लाख वर्ष पूर्व बीतने पर भी वो जाग ना सके, आत्महित के बारे में सोच ना सके, वो उस मोक्ष मार्ग से बढ़ ना सके। देवराज इंद्र युति बनाई, योजना बनाई कि प्रभु को अब मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ना है, इस कल्याण के मार्ग पे आगे बढ़ना है। समय बीता जा रहा है, समय बहुत छोटा रह गया। तो जब आत्मा का कल्याण की बात आती है, परमात्मा कल्याण की बात आती है, तो निमित्त मिल ही जाते हैं। और एक दिन वैराग्य का सूर्य उदय हो ही गया। भगवान ऋषभदेव का 83 लाखवां जन्म चल रहा था, नृत्य की क्रियाएं चल रही थी। राज दरबार में एक नीलांजना नाम की नर्तकी महाराज ऋषभदेव के आंगन में नृत्य कर रही थी, जिसकी आयु अल्प रह चुकी, कुछ क्षण की जिसकी आयु रही, और भगवान के महाराज के प्रांगण में, राज दरबार में नृत्य कर रही है। नृत्य करते करते देह का अवसान हुआ और नर्तकी, नीलांजना नाम की नर्तकी, मरण को प्राप्त हुई। लेकिन उस राज सभा में, नृत्य सभा में, भगवान के जन्म महोत्सव जो चल रहा था, उस सभा में कोई विघ्न ना पड़े, कोई परेशानी न आए, कोई रुकावट ना आए, इसलिए देवराज इंद्र ने दूसरी नर्तकी की व्यवस्था ऐसी कर दी कि उसका पता भी नहीं चल पाया। नीलांजना को हटा लिया गया और दूसरी नर्तकी वहां पेश कर दी गई। लेकिन अन्य सभासद को समझ नहीं पाई ये खेल। तो जिनको कल्याण की भावना होती है, जिनको मोक्ष पथ पे बढ़ना होता है, जिनको वैराग्य का सूर्य उदित होना होता है, उन पारखी आंखों ने उस दृश्य को देखा, जीवन की क्षण भंगुर तक समझने लगी कि अहो ऋषभदेव, तू यहाँ उत्सव मना रहा है, और ये क्षण भंगुर जीवन का सूर्य कब अस्त हो जाए, इस देह की लौ कब बुझ जाए, तुझे पता भी नहीं चलेगा। तू जीवन में मधुर संगीत सुन रहा है, और संगीत से नाता कब टूट जाए, तुझे शायद ज्ञात भी ना हो। ऐसी भावना भाई उन्होंने सिंहासन से उठे और घोषणा करी कि मैं वन प्रस्थ आसन धारण कर दीक्षा लेना करता हूं। लेकिन काल का प्रारंभ, क्योंकि अभी तक तो भोग भूमि की क्रम भूमि अभी प्रारंभ भी हुई थी। लौकांतिक देव आते हैं, ब्रह्म ऋषि, जिनको पहले से पूर्ण ज्ञान था, वो ब्रह्म ऋषि भगवान के चरणों में, उसमें ऋषभदेव प्रभु के चरणों में समर्पित होते हैं और कहते हैं कि भगवान, आप जिस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो, आप जिस पथ पर आगे बढ़ रहे हो, ये पथ सर्वोत्तम पथ है। इस पथ पर जो आगे एक बार निकल जाता है,
वो संसार में कभी लौट के नहीं आता और जन्म जरा मृत्यु के बंधनों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। दोस्तों, इसी को नाम तो आज माइंड पावर कहा गया है। निश्चित ही उस जीव की मुक्ति का द्वार खुला हुआ था, उस जीव को मुक्ति पर जाना था, अपना कल्याण करना था, लेकिन फिर भी लौकांतिक देवों ने आकर अनुमोदना करी, उनको मोटिवेट किया एक तरह से। अगर समझे, आज की बात हम समझाएं अनुमोदना का अर्थ, तो उनको अंतर की प्रेरणा को और जागृत किए कि हाँ प्रभु आप कर सकते हो, हमें इतना ही तो करना है, हमें सिर्फ इतना ही तो करना है कि हम किसी का सहारा नहीं बन सकें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी को हाथ लगाकर आगे बढ़ा दें तो बहुत फर्क पड़ता है। एक जंगल में आग लग गई थी, सभी पशु पक्षी इधर उधर भाग रहे थे। एक चिड़िया अपनी चोंच से पानी भर भर कर जंगल की आग पर डाल रही थी। कौवे ने समझाया, चिड़िया तू क्या कर रही है, और तेरी चोंच में पानी भर के डालने से जंगल की आग बुझने वाली नहीं है। तो चिड़िया ने कहा, हाँ मैं जानती हूँ कि मेरी चोंच में पानी भर के डालने से आग नहीं बुझेगी, ये अग्नि शांत नहीं होगी, लेकिन जब भी इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम आग बुझाने वालों की लिस्ट में लिखा जाएगा, भागने वालों की लिस्ट में और आग लगाने वालों की लिस्ट में मेरा नाम कभी नहीं आएगा। ऐसे जीवन में बहुत सारे अवसर आते हैं जब हम किसी के प्राणों की रक्षा नहीं कर पाते, हम किसी को जीवन दान नहीं दे सकते, हम किसी की हेल्प नहीं कर सकते, हम चाह करके कुछ नहीं कर सकते, लेकिन प्यार के अगर कुछ शब्द बोलकर उसका उत्साहवर्धन कर दिया जाए। क्या अगर ब्रह्म ऋषि वो लोकांतिक देव नहीं आते तो क्या ऋषभ देव दीक्षा लेने नहीं जाते? जिनकी मुक्ति अवश्य थी, जिनके गर्भ में आने से पूर्व भी 15 महीने तक लक्ष्मणों की वर्षा हुई, जिनको जन्म होते ही 1008 स्वर्ण कलशों से पांडुक शिला पर 100 धर्म इंद्राणियों ने अभिषेक किया उन प्रभु का, तो क्या उन प्रभु को मोक्ष नहीं होना था? जब अंतिम जन्म था उनका तो मोक्ष भी होना था, फिर लोकांतिक देवों की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये प्रश्न बहुत समझने लायक है, जानने लायक है। क्या लोकांतिक देव नहीं आते तो महाराज ऋषभ देव वन को नहीं जाते? क्या लोकांतिक देव नहीं आते तो क्या उनके मुक्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं होता? क्या लोकांतिक देव नहीं आते तो क्या उनको मोक्ष नहीं उपलब्ध होता? बिल्कुल होता। लेकिन लोकांतिक देवों ने अपने ज्ञान को उपयोग किया, सदुपयोग किया और अनुमोदना करी उस जीव की, उस पुण्य क्षण की, क्योंकि अगर मेरे 2 शब्दों से अगर किसी के कल्याण हो जाए तो उसके कल्याण में मेरा नाम भी लिखा जाएगा। क्षमा सागर जी महाराज एक बहुत सुंदर सा भजन गाते थे, अरिहंत बनना है मुझे, सिद्ध बनना है मुझे, हे वीर तेरी वंदना का छंद बनना है। कि अरिहंत बनना है ये परम आवश्यक है मेरे लिए, सिद्ध बनूं ये तो और भी जरूरी है, लेकिन ये भी नहीं बन पाऊं तो भगवान जब तेरी स्तुति गाई जाए, तेरी प्रार्थना की जाए, तेरा नाम स्मरण लिया जाए तो उसमें मेरा नाम भी जुड़ जाए, तो इतनी तो आशा मैं रख सकता हूँ। तो लोकांतिक देवों ने भी, उन ब्रह्म ऋषियों ने भी आकर अनुमोदना करी। मैं अक्सर एक शायर की 2 पत्तियां गाता रहता हूँ कि जरूरी नहीं हर वक्त लबों पे खुदा का नाम आए, जरूरी नहीं कि हर वक्त लबों पे खुदा का नाम आए, ये भी इबादत है खुदा की, इंसान इंसान के काम आए। जरूरी नहीं कि लोकांतिक देव आने से ही ऋषभ देव के रूप वैरागी पथ पर आरूढ़ होंगे, लेकिन उनका अपना प्रयास जो रहा, उनकी जो भक्ति रही, उनका जो वात्सल्य रहा प्रभु के प्रति, उसमें आज भी वो लोकांतिक देव श्रद्धा और आदर के साथ
उनको प्रणाम किया जाता है, नमस्कार किया जाता है, वंदना की जाती है उनके लिए। तो हम किसी के आगे बढ़ने में अगर सहायक बन सकें, किसी का उद्धार करने में हम सहायक बन सकें, किसी को सही मार्ग में लाने में हम सहायक बन सकें, तो महानुभाव हमारा भक्तामृत इसको सीखना, पढ़ना फायदेमंद है। और हम सिर्फ स्वार्थी होकर आप चलने वाली परंपरा को प्रारंभ करें तो शायद कोई बेनिफिट नहीं। आहा वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए बने, यही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चले। हमें मनुष्य बनना है, आत्मकल्याण की इस पावन स्तुति को सीखना है, जीवन में उतारना है। ऋषभदेव की हर एक शिक्षा को, हर उसके जीवन चरित्र को छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से आप बच्चों को सुनाएं, सिखाएं, समझाएं, तो निश्चित ही हमारे जीवन में भी पुण्य का उदय होगा, हमारा भी कल्याण होगा। और जब हम दूसरों के लिए मंगल की भावना पाते हैं तो अपना मंगल तो स्वयं ही होता चला जाता है। इस पर एक और आपको एग्जांपल देना चाहूंगी। आप सबने देखा होगा आम का पेड़, फलों का पेड़, वो हमेशा क्या करता है, सिर्फ देता है। और जब हर 6 महीने में, साल भर में देता है तो नए फल उसके ऊपर अपने आप आते हैं। और जो जमीन के अंदर होता है, जो जमीकंद होता है, आलू, प्याज, लहसुन, उसको आपने देखा कैसे जड़ों से भी खींच के निकाल लिया जाता है। उसमें कितनी वेदना उसको होती है। तो यदि आपके पास भी कुछ है तो एक आम के पेड़ की तरह आप देते रहिए, कभी कभी भी आपकी लाइफ में कम नहीं हो। छुपाइए नहीं, कभी भी खत्म नहीं होगा आपका नॉलेज, आपका ज्ञान जो आप कर सकते हैं। दोबारा से जब आपका समय आएगा, आपके अंदर और ज्ञान में वृद्धि होगी, कमी नहीं होगी। तो जो भी कुछ है सबके लिए दीजिए, यानी बहुत अच्छी बात कही। दिखाइए उसको, जो दिखाता है वो ही आगे बढ़ता है। और आम की कीमत और आलू की कीमत सबको पता होती है। दोनों में एक शब्द शुरू होते हैं, दोनों की कीमत में, दोनों के फल में, स्वाद में, दोनों के रूप में, रस में, गंध में बहुत फर्क होता है। क्योंकि आलू ने क्या किया, अपने आप को छुपा लिया, और आम ने खुल के दिखा दिया। तो अपने ज्ञान को दिखाइए, बांटिए, दीजिए। आप जिसकी हेल्प कर सकते हैं अपने लेवल से, अपनी नॉलेज से, अपनी मनी से, अपने साथ से, तन से, मन से या धन से, जिस भी तरह से आप कर सकते हैं, कैपेबल हैं, और इच्छा प्रवृत्ति के साथ, इच्छा यदि आपकी है तो आप करिए। तो इस प्रकार सब देखकर उनको वैराग्य हुआ। भक्तामर, भक्त को जो अमर करें, लेकिन उन्होंने तो अपने जीवन को ही अमर करने के लिए वो दीक्षा मार्ग पर, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ गए। बच्चों को मैं एक सुंदर सा वचन सुनते हैं इसके बारे में। जब भगवान विहार करते हैं, उड़े चल पंछी रे, हरी भरी डाल से, रोको रे रोको कोई, प्रभु को बिहार से। सभी लोग ये भजन गाते हैं, लेकिन मैंने इस बार आचार्य विष्णु जी महाराज को आग्रह किया कि रोकना थोड़ी है, उनको तो जाने देना है। वो जानते हैं कि रोकेंगे नहीं, तो हम भी लोकांतिक देव क्यों ना बने। उड़ चल पंछी रे, हरी भरी डाल से, रोके न रोके कोई, प्रभु को बिहार से। रोके न रोके कोई, प्रभु को बिहार से। हमने कभी सोचा ना था
आके जगाओगे, हमने कभी सोचा ना था आके जगाओगे। और चाहने के बाद भी, जगाने के बाद भी हमें प्रभु आप छोड़ के चले जाओगे, लेकिन वो छोड़ना जीवन को अमर बनाने का पार, वो रास्ता देवों के द्वारा लाई हुई पालकी पर महाराज ऋषभदेव आरूढ़ हो गए। कुछ दूर तक देवों ने पालकी उठाई, पालकी से नीचे उतरे, जंगल की ओर विहार किया। जंगल में जाकर अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान को नमस्कार किया। ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या कहते कहते अपनी पंचमुष्टि के श्लोक किया। पंचमुष्टि के श्लोक का तात्पर्य कि 5 बार में अपने पूरे सर के बालों को निकाल दिया, कि 5 बार मुष्टि पकड़ी और पूरे बाल निकाल दिए। ऐसा पंचमुष्टि के श्लोक भगवान ने सिद्ध भगवान के नमस्कार करते हुए दिगंबर दीक्षा धारण कर ली, ज्ञानेश्वरी दीक्षा धारण कर ली। प्रभु के साथ 4000 राजा भी साथ में चल दिए कि प्रभु जब आप इस संसार से छोड़कर जा रहे हैं तो हम भी आपके साथ जाएंगे। लेकिन ऋषभदेव प्रभु ने पहले ही कहा था कि कोई तुम्हारा तारनहार नहीं है, कोई तुम्हारी शरणागत नहीं है, तुम्हें सब कुछ अपने आप करना पड़ेगा। राजा साथ तो उनके गए, लेकिन ऋषभदेव प्रभु तो सब कुछ छोड़कर 6 महीने के लिए कायस्वर में लीन हो गए। जो हमने ऋषभदेव प्रभु का जो अब सिंबल दिया था, ध्यान का सिंबल, ये वो भी ध्यान का सिंबल है। कायस्वर मुद्रा का सिंबल है कि भगवान ने खड़े खड़े अपने अनंत अनंत जन्मों के कर्मों का क्षय किया, अनंत अनंत पापों का क्षय किया और केवल की प्राप्ति करते हुए सिद्धत्व के पद को प्राप्त किया। ये वो भी सिंबल है कायस्वर मुद्रा का धारण करने का सिंबल। लेकिन 6 महीने प्रभु तो ध्यान में मौन हो गए, लीन हो गए, कायस्वर मुद्रा में आरूढ़ हो गए। अन्य राजा इधर उधर भटकते फिरे, अन्य धर्मों को, अन्य पथों को उन्होंने प्रारंभ किया। ऋषभदेव प्रभु 6 माह के पश्चात आहार के लिए निकले, लेकिन भोग भूमि का प्रारंभ, भोग भूमि समाप्त हो गई थी और कर्म भूमि का प्रारंभ था, इसलिए कोई आहार की परंपरा को जानता नहीं था। सभी लोग कहते थे कि भगवान आप हमारे घर में आओ, पधारो, बैठो, हमारी बेटी से शादी कर लो, आप महल ले लो। तो कोई भी यथोक्त विधि नहीं जानता था। इस प्रकार लगभग 7 महीने और गुजर गए। दीक्षा लेने के बाद 6 महीने उन्होंने कायस्वर मुद्रा में ध्यान किया और 7 महीने और निकलने के पश्चात वैशाख शुक्ला तृतीया के दिन वो हस्तिनापुर नगरी में पहुंचे, जहां राजा सोम श्रीयांक उनको देखते ही अपने पूर्व जन्म के बोध हुआ, ज्ञान हुआ कि एक दिगंबर मुनि को, एक जैन मुनि को आहार कैसे दिया जाता है। उन्होंने नवदा भक्ति पूर्वक प्रभु के आहार के लिए सारी व्यवस्था फटाफट से करी, गन्ने का रस निकलवाया और पावन अक्षय तृतीया के दिन, अक्षय तृतीया के दिन क्यों? क्योंकि जिस दिन भगवान को आहार दान दिया गया, दान का पर प्रारंभ किया गया, वो दिन ही अक्षय हो गया। उस दिन का कभी क्षय होने वाला नहीं है। ऐसे अक्षय तृतीया महापर्व की प्राप्ति हुई, शुरुआत हुई। राजा सोम श्रीयांक ने नमोस्तु नमोस्तु अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो कहकर मुनि आदि कुमार को उच्च आसन पर विराजमान किया, नवदा भक्ति करी और भिक्षुरथ से पारणा कराया। भगवान अपने तप बल से आगे बढ़ते रहे, आत्मा को परमात्मा बनाने की दिशा में लगे रहे।
उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, अकिंचन, ब्रह्मचर्य, 10 धर्मों का उपदेश संसार को दिया, सबको उपदेश दिया कि तुम्हारे अंदर भी परमात्मा बनने की शक्ति है, तुम्हारी आत्मा में भी अनंत बल छुपा हुआ है, अनंत शक्ति छुपी हुई है। इस शक्ति को जगाओ और निर्वाण के पथ पर, मोक्ष के पथ पर आगे बढ़ जाओ। ऐसा उपदेश देते गए परमात्मा सभी को। भगवान की साधना में निरंतर वृद्धि होती रही और कर्मों के बंधन शिथिल पड़ गए, कमजोर हो गए। कैलाश पर्वत कैलाश पर्वत पर जाकर ध्यान लगाया और अपने बचे हुए 4 अरहत या कर्मों का क्षय कर कर वो निर्वाण पथ पर पहुंच गए और सिद्ध सलाह में हमेशा हमेशा के लिए विराजमान हो गए। ऐसे भगवान ऋषभदेव प्रभु के चरणों में हम मन वचन काय से बारंबार नमस्कार करते हैं, वंदना करते हैं, वंदना करते हैं। लेकिन यहाँ सवाल पैदा हुआ कि भगवान जब शाश्वत भूमि, सिद्ध भूमि सब में शिखर है, तो भगवान ऋषभदेव को कैलाश पर्वत पर क्यों गए? जबरदस्त सवाल है ये। भगवान ऋषभदेव कहते हैं इस धरती के, जैसे हमारे शरीर में हम 7 चक्रों की बात करी, समय मिलेगा तो आपको वीडियो दिखाएंगे। ऐसे ही धरती के भी 7 चक्र हैं और 2 चक्र इस धरती के आज्ञा चक्र और क्राउन चक्र, सहस्त्रार चक्र इस भारत भूमि पर अवस्थित है। और दुनिया की हर परंपरा में, आज की बात नहीं कर रहा, सनातन काल से ही परंपरा चली आई कि अगर किसी को निर्वाण पद पाना है, किसी को मोक्ष जाना है, तो उसे मोक्ष सिर्फ और सिर्फ भारत की भूमि से ही प्राप्त हो सकता है। ये बात आपको अद्भुत लगे, मैं ही नहीं कह रहा कि कोई व्यक्ति जैन परंपरा से मोक्ष जाए, वो अनेकों परंपराओं से अनेकों बार मोक्ष जा सकता है। लेकिन दुनिया में किसी भी माध्यम से, किसी भी पथ से, किसी भी परंपरा से, किसी भी दर्शन से, किसी भी विधि से अगर कोई मोक्ष जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ भारत की भूमि से ही जा सकता है। क्योंकि ज्ञान का केंद्र और मोक्ष का केंद्र अगर कहीं है तो हमारी भारत भूमि में है। तो कैलाश पर्वत हमारे पूरे विश्व का सबसे ऊंचा का जो शिखर होता है, जो सबसे चक्र होता है हमारा सहस्त्रार चक्र, जहां पर चक्रों के बारे में प्रिया ने बहुत बातें आपको बताई, सहस्त्रार चक्र के बारे में बहुत सारा ध्यान भी कराया। उस सहस्त्रार चक्र पर वो है कैलाश पर्वत। तो उसी चक्र पर बैठकर भगवान 84 लाख बंधनों से, जन्म जन्मांतरों की यात्राओं से मुक्त होकर हमेशा हमेशा के लिए अनंत सुख में विराजमान हो गए। ऐसा ऋषभदेव प्रभु का चरित्र, उनके जीवन का वर्णन हमने थोड़े से शब्दों में जानने की कोशिश करी। आपको जब भी समय मिले आदि पुराण पढ़ें, ऋषभदेव के चरित्र के बारे में जानकारी लें। जब हम उनके बारे में, चरित्र के बारे में, उनके जीवन के बारे में जानते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं, तो उसमें एक नई आनंद की अनुभूति होती है। हम उनके गुणों से जुड़ जाते हैं। जैसे हम कोई पिक्चर देखते हैं, पिक्चर की कोई बात करता है तो हम उसमें क्या होता है, रमने लग जाते हैं। उस पिक्चर की सारी विजुअलाइजेशन हमारे दिमाग में आने लग जाती है। ऐसे ही जब हम तीर्थंकरों के चरित्र के बारे में, तीर्थंकरों के ज्ञान के बारे में, तीर्थंकरों की चर्या के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, तो गुण हमारे अंदर भी डाउनलोड होने लग जाते हैं, वो फीलिंग हमारे अंदर आ जाती है। और एक दिन वो मिठास जब रोज आती रहेगी तो एक उस पद पर बढ़ने की इच्छा और आकांक्षा भी
पैदा हो जाएगी। जब भी जीवन में अवसर मिले, आदि कुरान, 24 कुरान, 24 तीर्थंकरों के बारे में अवश्य पढ़ें, क्योंकि स्वाध्याय से बढ़कर दुनिया में कोई भी तप नहीं है। आप हजारों दिन तक उपवास कर लो, हजारों दिन तक रस परित्याग कर लो, काय कलेश कर लो, स्वाध्याय नहीं करो। एक स्वाध्याय, 1 घंटे का स्वाध्याय आपके हजारों उपवासों के बराबर फल देता है। बताया ना, मैंने पहले भी कहा कि अनशन जो तप है वो सबसे छोटा तप है, कि हम 24 घंटे कुछ खाएंगे नहीं, 36 घंटे कुछ खाएंगे नहीं, ये तो सबसे छोटा तप है। स्वाध्याय परम तपा। तत्वासूत्र में भी कहा, संबंध दर्शन ज्ञान चरित्रादि मोक्ष मार्ग। दर्शन कब प्रकट होगा? जब हम पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे, अपने बारे में जानेंगे, तीर्थंकर भगवंतों के बारे में जानेंगे, उनकी चर्या के बारे में जानेंगे, अपने धर्म के बारे में जानेंगे, तो भी हमें दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। और दर्शन का दूसरा अर्थ ये भी है कि हर समय हमारे मुख पर, हमारे मन में, हमारे अंतरात्मा में दूसरों की मंगल की भावना, दूसरों की मंगल की कामना बनी रहे, तो सम्यक दर्शन सहजता से प्रकट हो सकता है। सम्यक दर्शन मीन्स स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जो है जैसा है उसको उसी रूप में देखना, अपना कोई विवेक विकल्प उसके प्रति ना लगाना। ऐसे ज्ञान दर्शन चरित्र को धारण कर आज पहले श्लोक ले लेते हैं। कल आचार्य मानतुक स्वामी के बारे में बात करेंगे। कौन थे मानतुक स्वामी? आज 2 श्लोकों के बारे में बात करेंगे, कल मानतुक स्वामी के बारे में, और भक्तामृत की रचना कब, कैसे, क्यों हुई। अगर आप चाहते तो आज ही लिया जाए, तो अगर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, चैट बॉक्स में लिखेंगे तो आज ही कर लेते हैं, नहीं तो कल से प्रारंभ करते हैं। कि पहले श्लोक करे जाए या भक्तामृत की रचना और मानतुक महाराज के बारे में जाना जाए, तो सभी शीघ्रता से लिखें, हैंड रेज ना करें, सिर्फ ये बता दें कि आज श्लोक पढ़ना चाहते हैं या मानतुक महाराज के बारे में पढ़ना चाहते हैं। श्लोका, बहुत से लोग श्लोका कह रहे हैं, बहुत से लोग मानतुक जी की स्टोरी कह रहे हैं। कंफ्यूजन हो गई ये तो। ये तो 50-50 हो गया, टॉस करना पड़ेगा। चल पहले श्लोक कर लेते हैं, 2 श्लोक समझ लेते हैं। तो अर्थ समझे, पहले एक एक शब्द का आपको मैं अर्थ बताती हूँ, फिर मैं इसके बारे में डेफिनेशन बताऊं कि ऐसा क्यों, समझेंगे, फिर इसके बारे में मानतुक महाराज के बारे में पढ़ लेंगे। पहले आप एक एक श्लोक का अर्थ, आप पहले श्लोक का अर्थ समझ लें और पूर्ण अर्थ समझ लें इसके बारे में। भक्तामर प्रणत मोली मणिक प्रभाना। भक्त, भक्ति करने वाले, अमर, देवता। आप में से जो लोग लिख रहे हो तो प्लीज लिखते रहिएगा। प्रणत, विशेष रूप से झुके हुए। मोली, मुकुट में जो मुकुट, मोली मीन्स मुकुट, मणि मीन्स रतन, प्रभातम, क्रांति के। भक्तामर प्रणत मोली मणि प्रभाना। मुद्योतकम, प्रकाश करने वाले, दलित, नष्ट करने वाले। पाप, पाप मीन्स नेगेटिव कर्मा। तमोवितानम, तमः मीन्स अंधकार, वितानम मीन्स विस्तार को। सम्यक, सम्यक आपने सुना होगा, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाहे सम्यक ज्ञान, वही सम्यक है। ये सम्यक मीन्स यथोक्त तरह से, जो जैसा है उसी तरह से। राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट विजडम। सम्यक प्रणम्य, प्रणम्य मीन्स नमस्कार करके।
सम्यक प्रणम में जिन मीन्स जिनेन्द्र देव के पाद युगम चरण युगल को चरणों को युगादा वालंबनम वालंबनम मतलब सहारा देने वाले भवजले संसार समुद्र में पतताम जनानाम पतताम मीन्स गिरते हुए को सहारा देने वाले सात समुद्र में से पतताम जनानाम व्यक्तियों को जनानाम मीन्स व्यक्तियों को। अब इसका एक बार पूरा हम भावार्थ कर लेते हैं। रतनमणि जड़ित मुक्तों से देवगण जब भक्ति पूर्वक इस युग के धर्म प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ के चरणों में नमस्कार करते हैं, तब उनके मुकुट मणियों की क्रांति और भी अधिक दैत्यमान हो जाती है। प्रभु के चरण युगल का सहारा ही प्राणियों के पापों का नाश करता है और प्रभु भक्ति में लीन भक्त संसार से पार हो जाता है। युग सृष्टा आद्य धर्म प्रणेता प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ के चरण युगल की भक्ति पूर्वक नमस्कार करके मैं मीन्स आत्मांतुम आचार्य आदि प्रभु की स्तुति करता हूँ। क्या कहा? मैं भक्ति पूर्वक मानतुम मैं मतलब अभी वो जो पाठ कर रहे हैं मानतुम कह रहे हैं कि मैं किसके चरणों में नमस्कार कर रहे हैं? जो सब जीवों को सहारा आलंबन सहारा देने वाले हैं। मैं उनके चरणों में नमस्कार करता हूँ, चरणों में नमस्कार करता हूँ। चरण तो निन्यान अंग है, सबसे नीचे वाले अंग हैं। सब देव प्रभु तो सारे ही ऊपर से नीचे तक नमस्कार करने योग्य हैं। क्या मन में विकल्प नहीं आया कभी? पहले श्लोक में मानतुम महाराज भगवान ऋषभदेव के चरणों में प्रतिपात है, शरणागत हो रहे हैं। हमारा शरीर मस्तिष्क उत्तमांग है। वो तो ये भी कह सकते कि मैं तुम्हारे मस्तक को बंधना करता हूँ, मैं तुम्हारी आंखों को बंधना कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे हृदय कमल को बंधना करता हूँ, मैं तुम्हारे हाथों को बंधना करता हूँ। ऐसा क्यों साथियों? चरणों की वंदना ही क्यों? चरण ही ऐसे होते हैं जो धरती पर पड़ते हैं, धरती के साथ जुड़े रहते हैं, जमीन से जुड़े रहते हैं और धरती ही नहीं होगी, चरण ही नहीं होंगे तो जुड़ाव ही नहीं होगा, तो एक जड़ ही नहीं होगी तो क्या हम उससे जुड़े रह पाएंगे? नहीं। बहुत ही अनूठी बात। आप कहेंगे सभी नमस्कार करते हैं चरणों के लिए, मानतुम महाराज ने कौन सी बड़ी बात कर दी? लेकिन एक विद्वान व्यक्ति, क्योंकि अभी मानतुम महाराज के बारे में पता नहीं चला ना वो क्या कौन थे, वो एक श्रेष्ठ ज्ञान का पुंज व्यक्ति अगर प्रभु के चरणों में सम्यक नमस्कार कर रहा है तो नमस्कार केवल नमस्कार ही नहीं होगा, वो नमस्कार अपने अहंकार को विलीन करने के लिए कि प्रभु में अपने अहंकार को विलीन कर, तुम जैसे हो सम्यक प्रणम में कि जैसा भी है तुम्हारा रूप, मैं उसको उसी प्रकार नमस्कार करता हूँ, वंदना करता हूँ, वंदन करता हूँ। वैसे तो हर दशा में परंपरा रही है कि भगवान के मुनि महाराजों के साधु संतों के चरणों को छू जाता है। घर में परिवार में परंपरा रहती है, सास बहू सास के पैर छूती है, पुत्र पिता के पैर छूता है, या जो भी बड़े जन होते हैं छोटे लोग उन्हीं का पैर छूते हैं।
यहाँ जो विशेषता दी गई है वो कहते हैं भगवान सबके चरण कैसे हैं। कहते हैं देवताओं के इंद्र भगवान का भक्त है, वो मणि मुकुटों से जड़े हुए अपने मुकुटों से जब तुम्हारे चरणों में नमस्कार करता है, प्रणाम करता है, वंदना करता है, और कब करी वंदना करूं। जैसे अभी हमने कहानी में भगवान जब देव की स्तुति इसको जीवन चरित्र में पढ़ा कि भगवान सब देव सृष्टि के आरंभ में जब हमारा सहारा बने, जब कोई शरण देने वाला नहीं था, उन्होंने ही असली मसीह किसी सिर्फ वाणिज्य छठ कर्मों का उपदेश देकर इस धरती को सहारा दिया, संबल बने। तो वो तब संबल बन सकते हैं, तो आज भी वो मेरे भी संबल है, आलम्बन मेरे भी वो सहारा देने वाले हैं। कौन? अब प्रभु तो नहीं रहे, लेकिन उनके युगल चरण अब मुझे सहारा देंगे, मेरा उद्धार करेंगे, मेरा कल्याण करेंगे। इन शॉर्ट में समझा जाए कि अपना सर्वस्व समर्पण उन्होंने अपने सब देव प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। भक्तामृत का ये मंगलाचरण जीवन की एक प्रारंभिक अवस्था कि अब ये बालक जैसे गर्भ में रहता है, वो गर्भ में भी आने से पूर्व पहले सोचता है, विचारता है, विकल्प रखता है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। अभी कोई स्तुति प्रारंभ नहीं हुई, अभी तो जैसे हम 15 दिनों से भक्तामृत हीलिंग जाने के लिए भूमि तैयार कर रहे थे, तो अभी भी मानसू स्वामी भूमि तैयार कर रहे हैं, अभी तो खेती कर रहे हैं, जमीन ढूंढ रहे हैं कि स्तुति कब कैसे की जाए। ऐसी स्तुति करने के लिए मानसू स्वामी प्रगत हो रहे, तैयार हो रहे हैं, उनकी वंदना के लिए, उनकी स्तुति के लिए, उनकी प्रशंसा के लिए, उनके गुणों का उद्गान करने के लिए। भक्तामरप्रणत मौलिमनित परवाना बुद्धोदकं दलित पापितमोविताणाम् सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगं युगादा बालंबनं भव जले पतितां जनानाम्। यहाँ प्रश्न आता है, यहाँ प्रणाम किसको किया? प्रणाम किया जो युग के आरंभ में आलम्बन बने, सहारा बने, युग के मध्य में आलम्बन बने। तो आश्चर्य नहीं कि वो अब भी हमारे सहारा बन जाएंगे, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि आपको उस समय वो कल वृक्ष मनुष्य की इच्छाएं उनसे कल वृक्षों से माध्यम से पूर्ण हो जाती थी, लेकिन कल वृक्ष बिखरने लग गए, छीन होने लग गए। तो ऋषभ देव प्रभु ने छठ कर्मों का उपदेश हमें दिया, समाज, राज्य, अर्थ, धर्म सबकी व्यवस्था की। 100 वर्ष की आयु में 4 भागों में डिवाइड किया। शिक्षा के लिए, गृहस्थ के लिए, वानप्रस्थ के लिए और संन्यास के लिए, और अंतिम में उन्होंने संन्यास धारण किया। और कौन से चरणों को नमस्कार कर रहे हैं वो? पहला, वे उद्घोष करने वाले हैं। दूसरा, वो आलम्बन देने वाले हैं, आलम्बन माने सहारा देने वाले हैं। और तीसरा, वो हमारे पापों का क्षय करने वाले हैं। सिर्फ चरणों को नमस्कार नहीं कर रहे, वो साफ कह रहे हैं आलम्बनम भव जले पतिताम जनानाम, कि जो पापों को क्षय करने वाले, बोध करने वाले और मुझे सहारा देने वाले हैं, मैं उन चरणों में अपने मन वचन काय से, मन वचन काय मैंने क्यों जोड़ा? सम्यक तरीके से नमस्कार करता हूँ, वंदना करता हूँ, स्तुति करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो दोबारा अर्थ समझ लेते हैं। रतन जड़ित मणियों से देवगण भक्ति पूर्वक जब इस युग के परम तीर्थंकर, धर्म प्रवर्तक आदिनाथ प्रभु के चरणों में नमस्कार करते हैं, तब उनके चरणों की मनिया, उनके मुकुट की मनिया भी और अधिक दीप्यमान हो जाती है। ये शब्द क्यों आया? उन्होंने कहा कि ये भी एक बहुत बड़ी विचित्रता है कि देवराज इंद्र मुकुटोधारी, जिसकी मुकुट में
अनेकों मनियां लगी हुई है, वो मुकुट सहित जब प्रभु के चरणों में नमस्कार करता है, सम्यक बंधन करता है, जैसा है प्रभु के रूप को निहारता है, तो मुकुटों में तो मनियों में तो पहले ही प्रकाश होता है, लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे दिया तले अंधेरा। अंधेरा। कहते हैं कि उन मुकुटों की मनियां भी आपके अंगूठे के नख से, नखून से निकले हुए प्रकाश से देदीप्यमान हो जाती है, चमक उठती है, उसकी आवाज हजार लाख गुना बढ़ जाती है। हमने तो ये सुना था कि मुकुटों की मनियों में, रत्नों में बड़ी चमक होती है, लेकिन वो चमक जो थी वो अहंकार की चमक थी, वो कालुष्य की चमक थी। आज जब देवराज इंद्र भगवान के चरणों में झुके, समर्पित हुए, अपना सर्वस्व समर्पित देवराज इंद्र ने जब भगवान सब देव के चरणों में शीश झुकाया, वंदन किया, नमस्कार किया, तो उनको आत्म तत्व की प्राप्ति हुई, उनका मोह का जो अंधकार था वो मिट गया और उनके पापों का क्षय हो गया। इसलिए मुकुटों में लगी मनियां भी चमकने लग जाती हैं। शरीर की आवाज़ें नहीं चमक रही अभी तो देवराज इंद्र ने उनके चरणों में प्रतिपादन किया है, नमस्कार किया है, बोध किया है, चरणों का सहारा लिया है, और उन चरणों के सहारा लेने मात्र के देवराज इंद्र के मन की मुकुट में जो मनियां लगी वो चमक उठती हैं, सूर्य की तरह निखर उठती हैं। तो क्या हम और आप जब भगवान के ऋषभ देव प्रभु के चरणों में नमस्कार करें, इस श्लोक का उच्चारण करें, तो क्या हमारे और आपके पाप कर्म कभी क्षय नहीं हो सकते? लेकिन नमस्कार कौन सा होना चाहिए? सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा बालंबनम भव जले पतिताम जनाना। अगर सम्यक नमस्कार हो जाए, विनय पूर्वक नमस्कार भी छूना है, चरणों को रगड़ना नहीं है, उनको घिसना नहीं है कि चमड़ी फट जाए उनकी, कोमलता से स्पर्श करना है, जैसे फूल हो, जैसे वो पत्तियां हो, किसी सुंदर के फूल को जब स्पर्श करते हैं, उसी भांति भगवान के चरणों को जब स्पर्श अपने अंतरंग में बैठे हुए परमात्मा के चरणों का स्पर्श हो जाए, तो इतना सोचने मात्र से ही हमारे अनंत अनेक पाप क्षय हो जाते हैं। आपने मंगलाचरण के बारे में पढ़ा होगा, मंगलाष्टक के बारे में पढ़ा होगा, गणेश बनना, गणेश स्तुति, सरस्वती बनना, आदि बहुत सारी चीजों में जहाँ किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्वक पढ़ा जाता है जिन स्तुतियों को। लेकिन यहाँ तो मानपुर स्वामी ने अपना समर्पण, अपनी भक्ति, अपनी निष्ठा, उस सत्य को जैसा था वैसा ही जान लिया, ऐसा नमस्कार प्रभु के चरणों में कर दिया, तो क्या क्या मिलेगा उनको? वो संसार सागर से पार हो जाएंगे, उनके पापों का नाश हो जाएगा और उनको सहारा मिल जाएगा, आलम्बनम। तो ऐसा नमस्कार जब हम करें, ऐसे भक्तों के कीर्तन काव्य का पाठ करें, तो ऐसी स्तुति, ऐसी प्रार्थना, ऐसी विनय, ऐसी करुणा, ऐसा आनंद हमारे अंदर पैदा हो जाए कि भगवान, जैसे देवराज इंद्र जब तुम्हारे चरणों में नमस्कार कर रहे थे, मुकुटों पे धारी, और उनके अनेक अनेक जन्मों के पापों का क्षय तुम्हारे चरणों में झुकने मात्र से हो गया, उनकी मुकुट में लगी मनियां भी चमकने लग गई, तो मेरा जीवन भी सुंदर हो जाए, मेरे मन का ये अंधकार ही मिट जाए, मेरे अंदर भी मोह की कलिमा मिट जाए, मेरे अंदर ये पाप का नाश हो जाए, मुझे भी ज्ञान की प्राप्ति हो जाए और मेरा सम्यक नमस्कार आपके चरणों में हो जाए प्रभु। तो फिर क्या आपके कार्य को कोई होने से रोक सकता है? तो क्या अब इसके श्लोक की महिमा बताने के बारे में जरूरत है कि क्या काम आता है भक्तावन का पहला काम में? आप मानेंगे नहीं, क्योंकि बता देते हैं भक्तावन का पहला काम है, किस किस काम में लिया जा सकता है, क्या काम इससे हो सकते हैं। लेकिन जहां पाप मिट जाता है, जहां अहंकार मिट जाता है, जहां कलुषता मिट जाती है, जहां अहंकार मिट जाता है,
जहाँ समर्पण आ जाता है, जहाँ भक्ति आ जाती है, जहाँ निश्चल प्रेम आ जाता है, तो वहाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो भक्तामर का पहला काम है, Chanting of this shlok removes all obstacles, problems, and disturbances and ensures that your life moves on smoothly. It ensures success in all your endeavors and new beginnings. Good fortune is attained. When someone launches a new business or moves into a new house, chanting of this shlok invokes blessings upon the venture. It destroys the darkness of sin and ensures dawn of wisdom. It confers wealth and prosperity. It is a very important shlok for all around benefits. यदि आपकी लाइफ में किसी भी तरह के डिस्टर्बेंसेस आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, विदाउट इनविटेशन आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है नेगेटिव, आपको लग रहा है कि ये चीजें मैंने तो नहीं बुलाई थी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, बातों को कोरिलेट करना सीखना, समझना कि जो मैंने कहा वो सही था या गलत था। जो भी आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं विदाउट इनविटेशन, वैसे तो देखिए हम मानते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ भी विदाउट इनविटेशन नहीं होता है, मेरे माइंड ने, मेरी एनर्जी ने वही नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट किया तभी वो मेरी लाइफ में आई है, लेकिन फिर भी लाइफ है, जीवन है, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं। तो इस तरह के जब भी आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव आ रहे हैं, आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है, आपने कोई नया घर लिया है, उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप फर्स्ट नंबर श्लोक को चैंट करें ज्यादा से ज्यादा। एक और रिद्धि मंत्र का जाप करेंगे इसका। ओम ह्रीं अरं नमो अरिहंतानम, नमो जिनानम, ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्र अस्यौस अप्रतिचक्रे पट्विष्काय झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। मंत्र जाप। ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं श्रीं क्लीं ब्लूं क्रों ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ये हुआ इसका श्लोक, रिद्धि मंत्र का अर्थ हमने बताया, भावार्थ बताया, इसका परिचित कराया। बहुत सारी कहानियां इस श्लोक से जुड़ी हुई, बहुत सारे अनुभव इस श्लोक से जुड़े हुए हैं। अगर अनुभव सुनाने की बात करें तो शायद प्रथम काव्य के हजारों अनुभव जीवन में सम्मिलित हैं। किसी की ट्रेन निकल गई, किसी की फ्लाइट छूट गई, किसी की जॉब के लिए नहीं काम हो रहा था, किसी का मकान नहीं बिक रहा था, किसी के घर में लड़ाई झगड़े थे। और इस श्लोक ऐसे काम करता है जैसे कोई टाइम मशीन हो, कि इधर पढ़ना प्रारंभ किया, उधर व्यवधान मिटने प्रारंभ हो गए। वैसे कभी श्लोक को, मंत्रों को, इनको गलत पर्पज से नहीं पढ़ते, किसी बेसिस पर भी पढ़ना चाहिए, लेकिन बहुत सारे भाई बहनों ने बताया कि हम लोग कभी ट्रैफिक में फंस जाते हैं, हम इस श्लोक का पाठ करते हैं, पार्किंग में जगह नहीं मिल रही होती है तो पढ़ लेते हैं, बस लेट हो जाती है तो पढ़ने लग जाते हैं। एक क्लाइंट है हमारे, उनको दिल्ली से बेंगलोर जाना था, उनकी फ्लाइट निकल चुकी थी, एयरपोर्ट पहुंचे, लेट हो गए किसी कारण, जाम में। उनका फोन आया कि परेशान हो जाता है आदमी जब कहीं के ढूंढता है कि अब क्या करूं कि मेरी तो फ्लाइट निकल गई, मैं कुछ नहीं होगा, एक नंबर श्लोक का पाठ करो। तो लगभग सभी लोगों को एक पहला काव्य जल्दी याद हो जाता है, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बहुत इजी भाषा में है, और शुरुआत सब करते हैं तो वो श्लोक उनको कंठ था, वो अंदर भाग रहे हैं और भक्तामृत प्रणतम मौली मणि प्रवाहना मुग्धोदकम दलित, एक मतलब एक धुन लगा दी और 10 से 15 मिनट उनको लगे। तो उन्होंने चेकिंग करा लिया, बोर्डिंग पास बन गया, उसके बाद उनकी फ्लाइट मिस हो गई कि वो कहीं इधर उधर रह गए, और काउंटर पे और आपको पता है ये सब एयरपोर्ट जो है साइलेंट हो गए हैं, अनाउंसमेंट नहीं करते हैं। तो जब तक वो काउंटर पे पहुंचे तो उन्होंने कहा कि फ्लाइट तो
गेट बंद हो गया, फ्लाइट जा चुकी। तो उनको किसी मीटिंग के लिए बहुत इमरजेंसी जाना था और बार बार वो पाठ करते आ रहे हैं बदनाम करते मौली मुल्क, और वो बार बार फोन कर रहे हैं कि मैसेज कर रहे थे कि भाई कुछ करो, मेरे को इमरजेंसी पहुंचना है, मेरी बहुत इमरजेंसी मीटिंग है, मुझे कुछ करो। मैं क्या पाठ करो, ठीक है, हम भी पढ़ रहे थे, हम सब ने निकले, मुश्किल से 10 से 15 मिनट 20 मिनट पाठ करना चालू किया होगा, क्योंकि सुबह का वक्त था, तो अपने सारे बहुत सारे काम होते हैं, हीलिंग के इसके काम होते हैं, तो सब बिजी होते हैं, कोई स्टाफ भी खाली नहीं होता। तो हमने 10-15 मिनट के लिए पाठ किया और कहते हैं कि फ्लाइट में कोई कमी रह गई, कोई पेपर डॉक्यूमेंटेशन कमी रह गई और फ्लाइट को लैंड होने से पहले दोबारा गेट खोलना पड़ा। और वैसे तो फ्लाइट वाले सभी जानते हैं कैसे होते हैं, पर कोई उनका सौभाग्य आया, उन्होंने कहा कि सर आपकी फ्लाइट अगर 5 मिनट का टाइम है, आप आ सकते हो तो आ जाइए। जो गेट पे वो खड़ी रहती है एयर होस्टेस, उन्होंने कहा कि अभी 5 मिनट का टाइम है और कुछ दिक्कत होगी, कुछ सामान रहेगा किसी का, उस सामान को लेने आए हैं और आप आ सकते हैं। सामान जा चुका था उनका, किसी और का सामान एयरपोर्ट पे रह गया। पता चला जब इकट्ठा सामान हो लगा कि तो फ्लाइट में जाना था, उस सामान को लेने के लिए फ्लाइट में 10 मिनट 15 मिनट और डिले हो गई, उनको गेट खोला गया और फ्लाइट में आराम से बैठ गए। मतलब मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे चमत्कार इस एक नंबर काव्य के माध्यम से देखे कि जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, सोचा भी नहीं जा सकता। तो एक बार इसकी कहानी पढ़ते हैं, आपने कभी पढ़ी नहीं होगी, नहीं पढ़ी होगी, तो एक बार सभी सुनते हैं, अच्छा लगेगा, कभी कभी मौका मिलता है, वक्त हम तो डेली पढ़ते रहते हैं। कहते हैं संकल्प में बहुत शक्ति होती है, संकल्प ही मनुष्य को मोक्ष के मार्ग तक पहुंचा सकता है, संकल्प ही साधारण मनुष्य को सिद्ध भगवान बना सकता है, संकल्प ही हमें हर संकट से बाहर निकालने का मार्ग बता सकता है। हमारा संकल्प श्रद्धा प्रयास एकाग्रता मार्ग से आगे बढ़ते हुए विवेक प्राप्त कर अंतिम ध्येय तक हमें पहुंचा देता है। आचार्य मानतु मुनि महाराज ने उपसा गाने पर आचरण का, जैन मुनि की मुद्रा का दृढ़ता से निर्वहन किया, आत्म साधना करते रहे और संकट को उन्होंने उपहार माना। अत्यंत शांत भाव से भगवान सब देव प्रभु की स्तुति में तल्लीन हो गए और संकल्प पूर्वक उन्होंने सब देव प्रभु की स्तुति की, भक्ति की, प्रार्थना करी और उनके सारे बंधन मुक्त हुए। कहते हैं एक समय की बात है, एक युवा तपस्वी अपने हरे भरे वन में साधना रखते, प्रकृति का मनोहर वातावरण अपनी आवा बिखेर रहा। जैसे इस समय कोरोना काल में प्रकृति अपने पूरे चरम सीमा से अपना आवा सौंदर्य बिखेर रही है, कभी बरसात, कभी ठंडी हवाएं, कभी तूफान। ऐसा तूफान नहीं, लेकिन प्रकृति का जो सुंदर रूप अभी हमें जो पार्कों में, घर के बाहर, जंगलों में जो देखने को मिलता है, ऐसा रूप शायद हमने कभी अपने जीवन काल में कभी नहीं देखा। ये कोरोना जो मनुष्य के लिए करुणा बनकर आया है, ऐसी करुणा जिसको प्रकृति को सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो थक चुकी थी हमारे कोलाहल से, हमारी एक्टिविटियों से, हमारे प्रदूषण से, हमारे ट्रैफिक के बोझ से, हमारे कारखानों के प्रदूषण से, हमारे व्हीकलों के प्रदूषण से, हमारे मशीनरियों के चलने की आवाज से, हमारी नैतिक और अनैतिक हर एक्टिविटी से हमारी भूमंडल, हमारी धरती माँ थक चुकी थी शायद, और उसने विश्राम करने की ठानी, इसलिए कोरोना से तुमको उलझा दिया और कुछ आराम से मस्ती में लीन हो गई। लंबा मेरा आराम है, मैंने 100 साल तुमको खूब भोगने का साधन दिया, तो 100 साल में क्या मैं 100 दिन भी नहीं जी सकती? तो अभी जो 100 दिन है वो हमारी प्रकृति को जीने के दिन है, आनंद मनाने के दिन है। तो प्रकृति अभी उन्हीं दिनों को जी रही है, तो ऐसे ही करते करते कि अभी जी रही होगी आनंद उमंगित। एक तपस्वी को अपने बीच में पाकर सारा वन प्रदेश आनंदित था। अचानक एक सम्राट का उधर से निकलना हुआ। सम्राट की नजर
उस युवा तपस्वी पर पड़ी। देखते तपस्वी के निकट के पास जाकर बोले, तुम और ये जंगल, इस भरी यौवन में संन्यास ले लिया तुमने? क्या किसी ने तुम्हें रास्ते बाहर कर दिया? क्या किसी ने तुम्हारा राज्य छीन लिया? क्या तुम्हें तुम्हारा अधिकार नहीं मिला? मुझे बताओ, मैं पल भर में उसे ठीक कर दूंगा। शांत दैदिप्यमान तपस्वी, युवा तपस्वी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। सम्राट उस मुस्कान का अर्थ न समझ सका। उसने कहा, फिर सम्राट ने पुनः बोला, अगर तुम अनाथ हो तो तुम मुझे पिता कहो, मैं तुम्हारा स्वामी बनूंगा। चलो, उठो, मेरे साथ चलो। युवा तपस्वी ने कहा, महाराज, मैं अनाथ नहीं हूं, लेकिन मुझे तुम अनाथ दिखते हो। तुम मेरी ज्ञात कैसे बन सकते हो? आपको ज्ञात नहीं है, मैं सम्राट हूं और मैं बगल के राज्य पर आक्रमण करने जा रहा हूं। तपस्वी ने कहा, राजा ने कहा, तुम मुझे अनाथ कहते हो? मैं तो पड़ोसी देश को जीतने जा रहा हूं, तुम मुझे अनाथ कहते हो अपने आप को? तपस्वी ने कहा, मुझे तुम दरिद्र नजर आते हो, गरीब नजर आते हो, भिखारी नजर आते हो। तुम दूसरों को अनाथ बनकर, दूसरों को अनाथ बनाकर मेरे नाथ बनना चाहते हो? तुम दूसरों की प्रजा की गला काट कर, दूसरे के सैनिकों की हत्या कर, दूसरे लोगों को मारकर, उनकी माताओं से उनके लालों को छीन कर तुम मेरे नाथ बनना चाहते हो? युवा तपस्वी जोर से हंस दिया, धक्का लगा दिया। सोचो, तुम अगर सम्राट हो तो तुम्हारे जीवन में क्या कमी रह गई जो तुम दूसरे के राज्य पर आक्रमण करने जा रहे हो? तपस्वी बोला, मैंने तो जो इच्छा की थी मेरे माता पिता ने तुरंत पूर्ण कर दी। अब मुझे आराम करना है, पानी पीना हो तो पानी पी लूंगा, भूख लगी तो भूख ले लूंगा, खाना खा लूंगा। मेरी सभी इच्छाएं मेरे माता पिता ने मेरे संसारिक जीवन में पूर्ण कर दी। मेरे को कोई ऐश्वर्य की कमी नहीं, मेरे को कोई दुख नहीं, मेरा भरा पूरा परिवार है। ऐसा तपस्वी ने उत्तर दिया। लेकिन तुम अनाथ हो। सम्राट ने हाथ जोड़कर उन्हें आग्रह किया कि महाराज, तो आपके इस संन्यास धारण करने का, आपके इस वन में आगमन का उद्देश्य क्या है, कारण क्या है? संत ने कहा, एक दिन मेरे सिर में बहुत असहनीय पीड़ा हुई, बहुत दर्द हुआ, कष्ट हुआ। अनेक डॉक्टर, वैद्य, हकीम ने इलाज किया। मेरे पिताजी ने सारा वैभव मेरे सर दर्द को ठीक करने के लिए मिटा दिया। तब भी मेरा सर दर्द ठीक न हो पाया, मेरी पीड़ा कम ना हो पाई और मुझे संसार की असलियत का पता चल गया कि घर में शरण नहीं है, संसार में शरण नहीं है, परिवार में शरण नहीं है, शरण तो कहीं और ही है। तब एक दासी ने मुझे आकर बताया कि जैन महान मुनि तपस्वी है, जो उनकी शरण में चल जाता है वो सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। मैं गहन आस्था और विश्वास लेकर उन मुनि महाराज के चरणों में उपस्थित हुआ। उनकी वितरागी मुद्रा को दर्शन करते ही मेरे अंदर एक अलौकिक आनंद का अनुभव पैदा हुआ। उन्होंने कहा, आप भक्त हमारे स्तोत्र के एक मंत्र का जाप करो तो आपकी पीड़ा, आपकी कष्ट, आपकी वेदना क्षण में ही दूर हो जाएगी। और मैंने 1 घंटा भक्तामृत स्तोत्र के प्रथम काव्य का पाठ किया, रिद्धि मंत्र का पाठ किया, उच्चारण किया और मेरी शरीर की सारी पीड़ा क्षण में दूर हो गई। मेरे सारे दुख दर्द मिट गए और मुझे संसार की असारता का ज्ञान हुआ। मुझे सच्ची शरण की प्राप्ति हुई और मैंने अपने आप को उन मुनि महाराज के चरणों में समर्पित कर दिया। जब मेरे अंदर पीड़ा हो रही थी, मेरे अंदर समस्याएं थी, मेरे जीवन में तकलीफें थी, तो मेरे माता पिता, गुरु, भाई, मेरा वैभव कुछ काम नहीं आ रहा। लेकिन मैंने जब ऋषभ देव गुरु की स्तुति की, प्रार्थना की, उनके चरणों में समर्पित किया अपने आप को, उनको नमस्कार किया, तो मेरी हृदय की पीड़ा, मेरे तन की पीड़ा
मेरे जीवन में आया हुआ विकल्प, ये अशुभ कर्म का उदय, ये असाता कर्म का उदय क्षण में दूर हो गया और मैं स्वस्थ हो गया। और उसके पश्चात मैंने गहरे त्याग, इस आनंद में रमने की उन सन्यासी के जीवन में, उन सन्यासी से, दिगंबर मुनि से, जैन मुनि से मोक्ष मार्गी होने के लिए प्रार्थना की और मैं एक निर्गंत्र पथ पर आगे बढ़ गया, मोक्ष मार्ग के पथ पर आगे बढ़ गया। मैंने वो सम्राटों का वो खजाना, वो बहवा, वो समृद्धि सब त्याग कर दी। ऐसे इस भक्तामृत के प्रथम काव्य की महिमा। बोल भगवान आदिनाथ स्वामी की जय। तो आज इतना ही भक्तामृत का दूसरा काव्य और मानतुक स्वामी के बारे में कल जानेंगे। मानतुक स्वामी कौन थे, कैसे थे, क्यों भक्तामृत की रचना हुई, और नित्य प्रति अब श्लोकों की रफ्तार भी बढ़ जाएगी। एक एक श्लोक के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी और आशा है हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, विश्वास है। कोशिश कर रहे हैं अपने अंतरंग में जो कुछ है वो सब कुछ आपके साथ शेयर कर लिया जाए, साझा कर लिया जाए। तो आज से आप सिर्फ श्लोक उच्चारण नहीं करेंगे। कैसे? भक्तामर प्रणतमाली मणि प्रभाना उद्गोतम दलित पापतमो विदानम तन्मक पडम जलपादेवम गदा बालम मनम दलित भक्ताम जनानाम। नहीं, आज जब भी नमस्कार की मुद्रा में आंखों में विजुलाइज करके तो सब देव प्रभु की वो पावन देह का स्मरण कर कर, उनके चरणों का ध्यान कर कर, मन ही मन उनके मस्तक, उनके चरणों में अपने मस्तक को झुकाएंगे और झुकते हुए मस्तक से अपने हर पाप को क्षय होते हुआ देखेंगे, अपने हर कर्म को निजरा होते हुए देखेंगे और संसार में जो कोई एकमात्र तारा है उस तारे का आलंबन आप मिलता हुआ देखेंगे। तो आज के इतना ही। अभी कुछ आपके सवाल जवाब, उसके बाद किसी कोई क्वेरी हो यहाँ तक के बारे में तो कर सकते हैं, क्योंकि लेकिन जो आज पढ़ाया है उसके बारे में हम पहले काव्य कभी भी पढ़ सकते हैं क्या? बिल्कुल कभी भी पढ़ सकते हैं, ये हम पहले क्लियर कर चुके हैं। काव्य को कभी भी पढ़ा जाता है, श्लोक वृद्धि बंधु कभी पढ़ा जाता है, लेकिन साधना के लिए ब्रह्ममुहूर्त। लेकिन देश काल परिस्थिति के हिसाब से हम कभी भी साधना कर सकते हैं। परिस्थिति कभी भी आ सकती है, समस्या कभी भी आ सकती है, तो उस समय कभी भी किसी भी अवस्था में आपको पाठ प्रारंभ कर देना है, कोई समस्या नहीं है उसमें। चैत्य शाह जी, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, आप अपना एक्सपीरियंस बताइएगा, कैसा लगा आपको? और किसी कुछ कहना हो? चैत्य जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। चैत्य जी, और किसी कुछ कहना हो? और किसी को कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो बताइएगा। पूछना हो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत। How many times chant shloka radiant mantra? उर्वी जी, कम से कम देखिए, हम जो कहते हैं, वैसे तो हम कहते हैं कि माला लेनी ही नहीं चाहिए जब भी आप भक्तांबर को चैंट करें, लेकिन फिर भी एक प्रोसेस है जो हमने बनाया हुआ है कि 27 टाइम्स श्लोका चैंट करें, 108 टाइम्स रिद्धि एंड 108 टाइम्स मंत्रा। और जितना आप ज्यादा कर सकते हैं उतना अच्छी बात है। यदि माला को भूल जाए तो और अच्छी बात है, क्योंकि ईश्वर ने हमें, परमात्मा ने, प्रभु आदिनाथ ने हमें बहुत कुछ दिया है। यदि हम वही चीजों को काउंट नहीं करते हैं, तो यदि हम थोड़ी देर भक्ति कर रहे हैं अपने आराध्य की, तो उसको भी क्यों काउंट करना? लेकिन कम से कम इतना तो करना है, बाकी भूल जाना है जब तक मन कर रहे हैं आपका।
आप निधि जी पूरी वीडियो को देखें, सारी विधि बताई हुई है, आप पुरानी वीडियो को जाके देखें, आपको पूरा नॉलेज मिलेगी। विशाल जी बिल्कुल आप कोशिश करें कि रात को नहीं करें, पूरे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था ब्रह्म मुहूर्त की इंपॉर्टेंस, तो आप वो वाली वीडियो क्लिप देखिए, उसमें ब्रह्म मुहूर्त के बारे में स्पेशली बताया गया है कि जब हम उस टाइम पर काम करते हैं, हम उस टाइम पर अपने आराध्य की भक्ति कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी में 80% बैटरी चार्ज है यूनिवर्स में, तो बॉडी के अंदर जो भी आप ड्रीम्स है, आपके डिजायर्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं, और आपका पुण्य भी है, तो वो बहुत जल्दी प्रबल होगा। नाइट में कोशिश करें नहीं पढ़े, यदि कोई ज्यादा ही प्रॉब्लम है, रिक्वायरमेंट है, किसी की तबियत ठीक नहीं है, मेजर इशू है, तब पढ़े, अदरवाइज नहीं पढ़े। वो बात हमने पहले ही कहा कि देश काल परिस्थिति के हिसाब से कभी भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन साधना का समय सुबह ब्रह्म मुहूर्त। रिजुल जी नहीं, पहले आप श्लोक की चैंटिंग कर ले 27 टाइम्स, देन रिद्धि बोल ले 108 टाइम्स, देन मंत्रा बोल ले 108 टाइम्स। We have to say कोशिश करें, देखिए कि यदि हाँ जी मीना जी, यदि कोशिश करें कि आपके पास टाइम है तो तीनों चीजें बोलिए, श्लोक भी, रिद्धि भी, मंत्र भी, लेकिन यदि आपके पास समय उपलब्ध नहीं है, कम समय है, तो जो आपको ठीक लगे आप उतना भी कर सकते हैं, श्लोक भी बोल सकते हैं, रिद्धि भी और मंत्र भी। संजय जी का भी सवाल है, मीना जी का सेम सवाल है, दोनों एक साथ करते हैं। प्रीति मेहता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, बताइए। प्रीति जी, प्रीता मेहता जी, प्रीता मेहता जी। आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी हाँ जी, आ रही है आवाज, आ रही है आपकी आवाज, बताइए। हेलो, कोई बात है, आप टाइप कर दीजिए, जो भी सवाल होगा आपको आंसर आंसर दे देते हैं। हाँ जी नितिन जी, आप अपने घर में फर्स्ट श्लोका का जो है ऑडियो प्ले कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप ये। थैंक यू विशाल जी। नहीं मीना जी, पीरियड्स के अंदर भक्तांबर को चैंटिंग नहीं करिए, अवॉइड करिए, कोशिश करें कि नहीं करना चाहिए। उसमें भी देश काल परिस्थिति, कोई इमरजेंसी आ जाती है, आप सड़क पे जा रहे हैं, किसी को बीमार दिखता है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, किसी की प्रार्थना करनी है, तो आप उस समय प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन साधना के उद्देश्य से उन दिनों में हमें भक्तांबर को नहीं पढ़ना चाहिए, किताब को, माला को कभी बिल्कुल भी नहीं छूना चाहिए। कोई जीव की आपको रक्षा करनी है तो आप कर सकते हैं बस, अदरवाइज अवॉइड कीजिए। थैंक यू सुमिता जी, डॉक्टर सुमिता जी, थैंक यू। वेबसाइट हाँ, हमारी वेबसाइट पर मैं आपको दिखा देती हूँ, सब कुछ है उस पर। ये श्लोक पर आप जस्ट स्टार्टिंग से बता देते हैं। स्टार्टिंग से आप टाइप करेंगे, जब गूगल पर भक्तांबर मंत्रा healing.com, उसमें आप मेन्यू खोलेंगे तो भक्तांबर हीलिंग का फोल्डर आएगा सबसे पहले। जब आप भक्तांबर हीलिंग पर क्लिक करेंगे तो स्तोत्र नंबर 1, डिस्ट्रॉय द डिस्टर्बेंसेस, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद नीचे वाली स्क्रीन जो है ये खुल जाएगी, इस पर इमेज आ जाएगी श्लोक की, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। आपको इंग्लिश चाहिए तो इंग्लिश भी देख सकते हैं आप, और यदि आप में से किसी को हिंदी चाहिए, संस्कृत वाला श्लोक चाहिए, तो वो भी आप देख सकते हैं। यंत्र भी है, श्लोक यंत्र भी है, श्लोक भी है, पिक्चर भी बनी हुई है, रिद्धि भी है, मंत्र भी है, अर्घ भी है, सब चीजें हैं इस कार्ड के अंदर ही। और वीडियो भी हमने बनाई है इसकी, इसमें 27 बार श्लोक है, 108 बार रिद्धि, 108 बार मंत्र। यदि आपको लगता है कि मैं अभी मेरी प्रोनाउंसिएशन इतनी अच्छी नहीं है, तो आप इसको साथ में चला लीजिए अपने पास बैठकर, और आप भी बोलते रहिए, और इसमें जो मेरी साउंड है वो भी आपको गाइड करती रहेगी। और सारा जो प्रोसेस है, श्लोका नंबर 1 क्या काम आता है, तो राइट हैंड साइड में आप देखेंगे, वो भी हमने लिख रखा है कि अबाउट भक्तांबर स्तोत्र 1, और प्रोसेस ऑफ चैंटिंग क्या है इसका, वो भी हमने हमारी वेबसाइट पर सब कुछ डाल रखा है। यदि किसी की भी कोई ऐसी क्वेरी है जिसको अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, तो वो इस चीज को जाकर देख सकता है डिटेल में। तो 2 वीडियोस हैं इसके अंदर, वीडियो 1 एंड वीडियो 2, जो आपको अच्छी लगे
आप उसको देख सकते हैं। दोनों ही बहुत अच्छी हैं अपनी अपनी जगह। हमने बनाया तो हमारे लिए तो अच्छी है, लेकिन आप अपना रिव्यू देंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। और नेक्स्ट श्लोक पे जाना है तो नेक्स्ट वीक जा सकते हैं आप वही सही। तो इस तरह 1 से 48 कहीं भी जा सकते हैं, सारे श्लोक, रिद्धि मंत्र और बहुत सारी जानकारियां जो आज हमने कहानी पढ़ी वक्ता ऋषभदेव प्रभु की, मानतुंग महाराज की, और इसमें मानतुंग महाराज के बारे में स्टोरी दी हुई है। अगर आप कल क्लास में बैठने से पहले अगर वो कहानी एक बार रीड कर लें तो आपको जल्दी से ये आपका होमवर्क है कल के लिए कि आपको मानतुंग महाराज श्री की स्टोरी भी आप पढ़ लीजिए। इसमें से अबाउट भक्तांबर के अंदर आप जाएंगे तो 4th ऑप्शन है अबाउट मानतुंग महाराज। आप सबको स्क्रीन पर आई थिंक दिखाई दे रहा होगा ऑलरेडी, तो आप उस पर क्लिक करके भी पढ़ सकते हैं मानतुंग महाराज श्री के बारे में। और यदि किसी के कोई क्वेश्चन है तो बताइए, टाइप कर दीजिए। स्तुति करते हैं। जवानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सुवानी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिनवानी भारती तो जपू दिन रहे, तो तेरी शरणा गए तो पावे सुख चैन। फुलदास सांग जिनवानी माता की जय, मानतुंग मुनि महाराज की जय, भक्तामर माँ स्तोत्र की जय। अच्छी मी पूज्य मी बंदा मी नवश्यामी दुख कौ कम कौ वो हिलाओ शुभई गमनम समय मानम जिन मुसपत्ति ओ मज्जम। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी। हमने चैट बॉक्स के अंदर अबाउट मानतुंग महाराज का जो लिंक है वो भी डाल दिया है और वेबसाइट का जो लिंक है वो भी डाल दिया है। वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो आपको यदि इंग्लिश नहीं आती तो आप हिंदी में भी इसको चेंज कर सकते हैं। आपकी साइड में ऑप्शन आ जाएगा मानतुंग महाराज की जो फोटो लगी हुई है उसके ऊपर कि से यदि आपको हिंदी में पढ़ना है तो आप उसको हिंदी में भी क्लिक कर सकते हैं और वो हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा। तो आपको जो सी भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप उसमें पढ़ सकते हैं। तो आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आप सभी का मंगल हो, सबका कल्याण हो। इसी मंगल भावना के साथ आज के लिए विदा। कल मिलते हैं ठीक 8 बजे नई जानकारी नए श्लोकों के साथ। जय